गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधा स्वामी जी एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। एंड आज दिन हो गया है बुधवार, सुबह का टाइम है, टाइम बजे होंगे करीब 10। और मेरे जो घर की क्लीनिंग है वो मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। एक्चुअली हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ही मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर दी थी और फिर नहा लिया था, क्योंकि बाकी के काम तो फिर हो ही जाते हैं। बट वो ये क्लीनिंग वगैरह सब पहले कर दो ना, तो गर्मी में थोड़ा सा ये होता है कि आप धूप निकलने से पहले पहले थोड़ा सा इन कामों से फ्री हो जाते हो और बाकी के काम तो फिर होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों को ब्रेकफास्ट भी नहीं दिया है क्योंकि बच्चे सो रहे थे। तो जस्ट अभी परी उठी है, बानी अभी सो ही रही है। तो मैंने भी बस अपना हेयर कॉम वगैरह किया है, थोड़ा बहुत स्किन केयर किया है। उसके बाद मैंने बालकनी में जो कपड़े हैं इनको सुखाने डाल दूँगी। वॉशिंग मशीन मैंने सुबह ही चला दी थी, तो बस इनको भी सुखाने डाल दूँगी। और इस टाइम पे हवा कैसे चल रही है ना, मतलब अच्छी लग रही है एकदम ठंडी। बट जैसे जैसे गर्मी होती जाती है, दोपहर होती जाती है, तो ये गर्म हवा मतलब इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, वो हाल हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे कपड़े भी सुखाने डाल दिए। अब चलती हूँ मंदिर में, करूँगी सुबह की पूजा। तो वैसे तो धूप अगरबत्ती भर कर चुके हैं, बट वही है, जब मैं थोड़ा सा जल्दी नहा लेती हूँ ना, फिर मैं आके मंदिर में पूजा वगैरह कर लेती हूँ। क्योंकि पूरे घर की जो क्लीनिंग हो जाती है उसके बाद आप पूजा वगैरह कर लेते हो, तो धूप अगरबत्ती की जो पूरे घर में एक फ्रेगरेंस सी फैलती है ना, तो वो एक पॉजिटिव सी वाइब लेकर आती है, तो काफ़ी अच्छा सा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा भी कर दी है और अब चलूँगी किचन में, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। परी अपना नहाने चली गई है और बानी भी अभी मतलब उठ गई है, बट वही है कि थोड़ा बहुत अभी बेड पे ही है, तो 5 से 7 मिनट लगाएगी। और ये देखिए आ गई बानी भी उठकर। और यहाँ पे जैसे ही मैंने चाय रखी, देखा चाय पत्ती हो रही है ख़त्म। तो जो हमारे घर के नीचे ही शॉप है, वहाँ से हमने, कई बार ऐसा कुछ होता है ना इमरजेंसी में, तो फ़ोन वगैरह कर देते हैं, तो देकर चले जाते हैं। तो वही था, फिर मैंने उनको फ़ोन किया। पहले परी से ही पूछा, तो परी अभी जस्ट नहा के आई है। उसने कहा मम्मा मैं तो नहीं जाऊँगी। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा चलो अभी हम देके जाएंगे। तो वही होता है ना कि कस्टमर भी होते हैं शॉप पे, तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता आने में। तो उनको 15 से 20 मिनट लग गए थे, तब तक बच्चे भी उठ गए थे। तो फिर मैंने इस रूम की बेडशीट तो मुझे चेंज करनी ही थी, तो बस मैंने यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर दी है। तो वही है, थोड़ा वो जो डस्टिंग का काम रह जाता है उसमें इस वाले रूम का भी अब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बेडशीट वही था, जब तक बच्चे सो रहे थे तो फिर मैं चेंज भी नहीं कर सकती थी, उठ गए हैं तो बेडशीट भी फटाफट से चेंज कर दूँगी। क्योंकि उसके बाद ना बच्चे पूरा दिन इसी रूम में रहते हैं, क्योंकि टीवी वगैरह देखते हैं, तो इस रूम का इसी पूरा दिन चलता है, तो फिर बच्चे यहीं पे ही रहते हैं। सो चलिए, बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी है और बस ये सब काम कर ही रही थी। इतनी देर में भैया के चाय पत्ती का पैकेट और साथ में चावल भी मुझे मंगवाने थे, तो वो भी देखकर वो चले गए थे। और अब यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, और जो चाय पत्ती का पैकेट है उसको मैंने डिब्बे में फिल कर दिया था। और ये था कि जो चाय पत्ती यूज़ करते हैं उसके अलावा दूसरी दे दी थी, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बोलना भूल गई थी कौन सी वाली देनी है, तो चलेगा। बस यहाँ पे मैंने चाय पत्ती फिल कर दी है, क्योंकि मैंने भी ना सुबह से आज चाय नहीं पी है। तो ब्रेकफास्ट में बच्चों के साथ ही करूँगी और चाय भी पीऊँगी, क्योंकि वही था, गर्मी सी थी तो मन भी नहीं कर रहा था बिल्कुल भी पीने का चाय। तो पानी वगैरह ही पिया था, उसके बाद काम वाम में लग गई। और बस एक बनाना खाया था मैंने, तो थोड़ी सी भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पे दूध भी बॉयल नहीं किया था, इसलिए अब साथ के साथ यहाँ दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, चाय भी बनने के लिए रख दी है, और कर लूँगी ब्रेड गर्म। तो सुबह मैंने बनाई थी आलू शिमला मिर्च की सब्जी हस्बैंड को ऑफिस के लिए, जो लंच बॉक्स पैक किया उसके लिए। तो थोड़ी बहुत सब्जी बच गई थी, इसको भी खाली कर दूंगी, क्योंकि जो बर्तन है वो खाली हो जाएगा ना, तो वॉश भी हो जाएगा। तो साथ के साथ ये सब काम कर दूंगी जब तक चाय वगैरह बन रही है। इतनी देर में अभी परी क्या कर रही है, परी को मैंने भेजा वानी के साथ वॉशरूम में। वो ब्रश करती है ना वानी, तो उसको फिर अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, वो कुछ ना कुछ शैतानी करती है वहाँ पे। कई बार साबुन होता है उसको पॉट में फेंक देती है, या फिर बच्चों का पता नहीं होता, साबुन से ही बस वो, या फिर जो हैंड वॉश लिक्विड होता है उससे ही खेलते रहते हैं। तो वो ब्रश कर रही है। यहाँ मैंने दोनों बच्चों के लिए ब्रेड गर्म कर दी है, तो वो चाय में डिप करके खा लेते हैं ब्रेड बटर, तो उनका आज का नाश्ता हो जाएगा ब्रेड बटर। तो यहाँ पे बच्चों को मैं दे दूँगी नाश्ता, और साथ में अपने लिए भी फिर मैं 2 ब्रेड स्लाइस गर्म कर लूँगी, साथ में पीऊँगी चाय। क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी हुई ना, तो मेरे को मेन तो बस चाय ही पीनी है, उसी की क्रेविंग हो रही है। तो यहाँ पे बस बच्चों के लिए लगा दी है मैंने नाश्ते की प्लेट। आज हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि किचन की विंडो बार बार बंद हो रही थी, उसको मैं बार बार खोल रही हूँ, वो हवा से बार बार बंद हो जा रही है। तो यहाँ पे मैंने पूरा काउंटर टॉप और गैस टॉप को एक बार में ही डिश वॉशर से अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद बस अब अच्छे से साफ कपड़े से क्लीन कर दूँगी। और अब मुझे थोड़ा सा जो है गैस का मीटर होता है ना, इसको साफ़ करना था, क्योंकि जब वो गैस की रीडिंग लेने आए थे ना भैया, तो उन्होंने कहा था कि इसको
फ्रंट साइड से भी साफ़ कर दिया करो। तो मैंने फिर वो अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे वही था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, तो मैं उसको नहीं करती थी। बट उन्होंने कहा नहीं नहीं कर दिया करो, फिर वो नंबर क्लियर नहीं दिखते हैं। तो मैंने वो सब अच्छे से साफ़ किया, और थोड़ी सी जो फ्रंट की इसकी गैस के सामने की टाइल्स वगैरह हैं उनको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जो होप के बर्नर होते हैं वो सब मैंने रख दिए हैं वॉश करने के लिए। बाकी का काउंटर टॉप वगैरह सब मैं कर दूँगी साफ़। तो वही है कि बस अब फटाफट से किचन के काम ना मैं ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, किचन बिल्कुल विंडो के सामने है, और सामने ना बिल्कुल एकदम से तेज़ धूप आती है। तो दोपहर तक तो किचन इतनी गर्म हो जाती है ना कि किचन में खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल सामने धूप पड़ती है। इसलिए मैं इस टाइम पे किचन के काम ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद बस यहाँ पे मैंने किचन भी क्लीन कर दी थी। तो मुझे भी बानी को नहलाना है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट उठी थी ना, तो इसलिए उसका नहलाना फिर रह गया था। और वो वैसे भी ना बहुत मस्ती करती है, शावर से नहाती है तो बहुत मस्ती करती है और बहुत टाइम भी लगाती है। तो किचन में मैंने फिर से एक बार मॉप किया है, क्योंकि ब्रेड वगैरह गर्म करो तो उसके छोटे छोटे से कण जब नीचे गिर जाते हैं, पैरों में आते हैं ना, बहुत इरिटेटिंग से लगते हैं, गंदे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे मॉप कर दिया था बाहर तक, बालकनी तक। और अब मैं नहलाऊंगी बानी को। बानी को मैंने नहला दिया था, बट हुआ क्या ना, उसने यही वाली सेम फ्रॉक पहन ली है। उसको बहुत पसंद है, आजकल वो अपनी मर्जी से ही कपड़े पहनती है। वैसे उसने सुबह सो के उठ के ही पहनी थी ये, क्योंकि रात में उसने कुछ और पहन रखा था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, नहीं मान रही है तो पहन लो। फिर उसका हेयर कॉम्ब वगैरह कर दिया है, और अब मैं आ गई हूँ इस रूम में, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि बानी के जो मैं बाद में नहलाती हूँ ना, तो वो शावर से नहाती है, मस्ती करती है, तो फिर मेरे को पूरा गीला ही कर देती है, इसलिए फिर मेरे को चेंज करना पड़ता है। तो जो इस रूम के कर्टेन है ये मैंने कल वॉश किए थे, बट लगाए नहीं थे। बट यहाँ ये देखिए कितनी तेज़ आपको दीवार पे दिख रहा होगा ना, धूप आ रही है। तो मैं यहाँ पे कर्टेन लगा दूँगी। और ये मैंने वॉशिंग मशीन में ही वॉश किए थे, क्योंकि इनका जो कपड़े का स्टफ़ है ना, वो ऐसा कि ख़राब नहीं होता है, तो वॉशिंग मशीन में ईज़िली धुल जाते हैं। तो बस इनको वॉश कर दिया। बाकी बेडशीट वगैरह तो मैंने पहले ही सेट कर दी थी। तो बस अब जो थोड़ी बहुत रूम्स की क्लीनिंग रह गई थी वो भी मेरी हो गई है। और अब चलते हैं किचन में। आज मुझे बनानी है कच्चे आम की दही वाली चटनी, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले फ्रिज में से धनिया और पुदीना ही निकाल लेती हूँ। मैंने पन्ने के साथ ही रख दिया था, फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने धनिया और पुदीना ने इसको कर लिया था साफ़, और फ्रिज में से मैंने 3 से 4 आम ले लिए थे। आम मेरे पास काफ़ी रखे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भर लेकर आ गए थे, बट मैंने 3 से 4 ही लिए हैं। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, पुदीना लिया है, कच्चे आम लिए हैं 3 से 4, एक प्याज, थोड़ी सी लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च। अब ले लेंगे यहाँ पे मिक्सी का जार, इसमें ऐड कर देंगे कच्चा आम जो मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है, साथ में प्याज और थोड़ी सी लहसुन की कलियां, और साथ में ग्रीन चिली। आप कितना स्पाइसी खाते हो उसी के अकॉर्डिंग ही हरी मिर्च ले सकते हो। अब इसमें ऐड कर देंगे पुदीना, साथ में धनिया। ऊपर से मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक और थोड़ा सा जीरा। और अब इसमें ऐड किया 2 चम्मच चीनी, क्योंकि आम बहुत खट्टा होता है, तो थोड़ा सा बैलेंस आ जाएगा खट्टे और मीठे का। और अब इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने 6 से 7 टेबलस्पून दही के, और थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दही ऐड किया तो मैंने पानी ऐड नहीं किया। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कर लिया था इसको ग्राइंड, और ये एकदम चटपटी सी टेस्टी सी कच्चे आम की दही वाली चटनी बन के हो गई है तैयार। और अब मैं बनाऊंगी लंच। तो आज का जो लंच है ना, वो सिर्फ मेरा और बानी का ही बनेगा। परी तो गई आज लंच पे, क्योंकि परी का आज उसकी फ्रेंड्स के साथ ना पार्टी है। बच्चों ने 10th में अपना जो रिज़ल्ट है उसमें काफ़ी अच्छे स्कोर के साथ सभी ये लोग पास हुए हैं, तो उस खुशी में आज इनका सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये सब लंच के लिए गई हैं। और यहाँ पे आज लंच में मैंने फिर समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। मैं और बानी तो हैं, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे तो भूख भी इतनी ज़्यादा है नहीं। और बानी ने मैंगो शेक पी लिया था, तो वो भी मुझे लगता है इतना ज़्यादा भी मतलब लंच करेगी नहीं। तो मैंने यहाँ पे फिर पराठा ही बना लिया, वो भी प्लेन नमक और अजवाइन वाला। और सिर्फ 2 ही पराठा बनाया था, एक छोटे साइज़ का बानी के लिए और एक अपने लिए, और साथ में चटनी। और ये वाली चटनी ना ऐसे पराठा के साथ बहुत अच्छी लगती है, और आलू के पराठे के साथ तो और टेस्टी लगती है। तो साथ में वो लस्सी तो मैं डेली ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बस 2 पराठे सेक लिए थे अच्छे से क्रिस्पी करके, और मैं अपनी और बानी की प्लेट पे लगा लूँगी। हम लोग लंच भी कर लेंगे। तो लंच हम लोग रूम में ही करते हैं, क्योंकि यहाँ किचन की साइड जो डाइनिंग एरिया में तो बहुत गर्मी होती है, और अंदर रूम में एसी वेसी चला के फिर वहीं पे ही हम लोग लंच करते हैं। तो बस अब यहाँ पे साथ के साथ ही मैं किचन भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि फिर किचन का मन बिल्कुल भी नहीं करता है क्लीन में। आज ज़्यादा काम था नहीं मुझे, तो बस 2 पराठे ही सेकने थे, वो भी सेक लिए। तो बस इतनी ज़्यादा भूख होती नहीं है, इसलिए बहुत लाइट सा लंच ही बनाया है। तो अब मैंने लगा लिया यहाँ पे परवाने की और अपनी प्लेट।
तो ये रही आज की हमारी लंच की प्लेट, पराठा, साथ में कच्चे आम की दही वाली चटनी और साथ में लस्सी। और ये ऐसा, और ये वाला जो लंच है ना, कभी आप भी करके देखना, ऐसे पराठे के साथ चटनी सच में बहुत टेस्टी लगता है। और फिर मैंने और बानी दोनों ने बैठ के यहाँ पे किया है लंच। साथ में टीवी तो चलता ही रहता है, बच्चे क्योंकि वेकेशंस चल रही हैं घर पे, तो फिर कार्टून नेटवर्क तो पूरा दिन चलते हैं। टाइम बज रहे हैं अभी शाम के 5 और परी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी ट्यूशन के लिए गई है। और बानी ने आज दिन में बिल्कुल भी नहीं सोई है। अभी भी मैं कोशिश करी कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले। वही है, जब मॉर्निंग में लेट से उठती है फिर वो दिन में नहीं सोती है, तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए पहले उसका हॉलीडे होमवर्क करवाया, उसके बाद थोड़ी सी उसको काउंटिंग की प्रैक्टिस करवाई, ABC वगैरह उसने लिखी है, मतलब थोड़ा सा उसको बिजी रखा ताकि कमरे में वो आराम से बैठी रहे और वैसे भी थोड़ा प्रैक्टिस करते रहे। अदरवाइज़ फिर बच्चे खेलने में मस्त रहते हैं, तो भी बिल्कुल लर्निंग वाली एज है तो फिर भूल भी जाते हैं, इसलिए उसको डेली की डेली ये सब करवाना ना ज़रूरी होता है। तो बस उसको थोड़ी सी स्टडीज़ करवाई हैं। और अब मुझे उसने रेस्ट तो करने नहीं दिया, तो फिर मैंने जो भी सुबह कपड़े वगैरह वॉश किए थे इनको फोल्ड कर दिया और इनको रख दूँगी कैबिनेट में, सॉरी अलमीरा में। तो मेरे को ना अपनी पूरी की पूरी अलमीरा भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो इसको भी मैं किसी दिन ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और ये ट्यूशन से आ जाती है, फिर मैं इन दोनों के लिए बना देती हूँ मैंगो शेक। तो अब इनके लिए मैंने बना दिया है मैंगो शेक। बानी को नहला भी दिया था और अब वो कह रही है कि आज का जो मैंगो शेक है इस पर चॉकलेट सिरप डालो, क्योंकि उसको मालूम है फ्रिज में चॉकलेट सिरप रखा हुआ है, जो हर्षे चॉकलेट सिरप होता है ना, वही मैंने मैंगो शेक में ऐड कर दिया। अब दोनों को दे दूँगी पीने के लिए मैंगो शेक। बट आज का जो वीडियो है इसको मैं यहीं पे एंड कर दूंगी। एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय।